हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, श्याम धनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 22 दिसंबर आज के दिन ओपन हो, 24 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 65 टू 70 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बन 2000 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ, एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज 38.5 करोड़ का, 55 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। होलानी कंसल्टेंट्स इसके मार्केट मेकर। अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर का, 29 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया है QIB, जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का, बिग HNI 9.5, स्मॉल HNI 4.8 और रिटेल में 33.2% का ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स में 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंकर से 11 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, यहाँ पे सॉरी उससे पहले हम बात करते हैं जीएमपी को लेकर। कंपनी का जीएमपी नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 47 रुपीज का जीएमपी, 67% का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 94,000 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है इस आईपीओ में। अगर बिजनेस की बात करें, 1995 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, होलसेलर और सप्लायर है प्रीमियम स्पाइसेस, स्पाइसेस पाउडर और होल स्पाइसेस का। कंपनी जो है ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जैसे ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, राइस, पोहा, कसूरी मेथी का ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वैरायटी ऑफ हर्ब्स का जो और सीजनिंग्स का, जिसमें इंक्लूड है ऑरिगेनो, पेरी पेरी, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स और ओनियन फ्लेक्स और टोमेटो पाउडर्स का। कंपनी का जो है 163 वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस, जिसमें इंक्लूड है ग्राउंड, ब्लेंड और होल स्पाइसेस, जो कि श्याम ब्रांड के अंडर प्रोसेस करता है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेड करती है ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना, अगर हम बात करें तो जयपुर राजस्थान में है और ऑपरेट कर रहा है जनरल ट्रेड के थ्रू, जो कि होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, मॉडर्न ट्रेड जो कि सुपरमार्केट और रिटेल चेन्स, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि एप्स है, जिससे इजी एक्सेस जो है प्रोडक्ट सेल चेन्स को इंश्योर कर रही है। और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि एप्स है। और इसके अलावा कंपनी प्राइवेट लेवलिंग हो रही है, मतलब होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स में भी कंपनी इंगेज है। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 394 एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे, जो कि अकाउंट एंड फाइनेंस, कॉम्प्लायंस, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, क्वालिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लेबर, परमानेंट लेबर, जो कि कंपनी में काम कर रहे थे। तो ओवरऑल कंपनी जो है पैन इंडिया बेसिस पर जो है वैरायटी ऑफ स्पाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करता है, जो कि B2B और D2C दोनों मॉडल्स पर कंपनी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स और में ट्रेड करता है। और दोनों मॉडल पर कंपनी सर्व कर रही है प्रोडक्ट्स को श्याम ब्रांड के अंडर, की मल्टी चैनल मार्केटिंग है, इसके थ्रू जो है कंपनी सेल करता है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 एसेट्स है 88.8 करोड़ का, नेटवर्थ है 27.8 करोड़ का, रिजर्व से 12.9 करोड़ का, डेट है 48.2 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 68.1 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 107.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 124.7 करोड़ का रेवेन्यू, 8 करोड़ का प्रॉफिट। और फर्स्ट हाफ में 63.8 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन इंक्रीज किया, 16% का रेवेन्यू, 28% का प्रॉफिट इंक्रीज किया 25 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना, टॉप एंड बॉटम ने इंक्रीज किया है, लेकिन 24 से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला 23 के कंपैरिजन में। और रेशियोज में ROE है 41%, ROC 39%, डेट इक्विटी 2 टाइम का, जो कि बहुत बड़ा डेट है कंपनी पर। RONW 34%, PAT EBITDA मार्जिन 6.4, 11.3%, PB और PE रेशियो 4.4, 13.2 टाइम का प्री आईपीओ। और प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर राम अवतार अग्रवाल, मिसेस ममता देवी अग्रवाल और मिस्टर विठल अग्रवाल, प्री इशू होल्डिंग 98.1% का। तो कंपनी का यहाँ पे अगर फिनेंशियल की बात करें तो कंपनी का जो फिनेंशियल टॉप एंड बॉटम ने इंक्रीज किया, लेकिन फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ की। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक और मतलब कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, इसमें मशीन इंस्टॉलेशन करना चाहती है मशीनरीज का परचेज करके।
और 200 केडब्ल्यू सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्ट जो कि कनेक्टेड होगा पीवी सिस्टम से, इसका परचेज करना चाहता है। एग्जिस्टिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो कि लोन है पार्ट रीपेमेंट करना चाहता है, और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग करेगा, जिसके आईपीओ लेकर आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो आईपीओ है ना ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के स्वॉट को लेकर। इसमें आपको सब फाइनल डिसीजन क्या है इसमें पता चलेगा। देखिए जो फाइनेंशियल ग्रोथ है बहुत ही स्टेडी देखने को मिल रहा है, एक अच्छी बात है, जिससे कंसिस्टेंट बिजनेस स्केलिंग को जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। डाइवर्स स्पाइस पोर्टफोलियो जो कि अलग अलग 160 प्लस वैरायटी ऑफ स्पाइसेस कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है, जो कि डोमेस्टिक रिटेल, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और क्विक कॉमर्स, होरेका और एक्सपोर्ट मार्केट सभी में कैटर करती है, सिंगल सेगमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि श्याम ब्रांड के अंडर डिस्ट्रीब्यूट करता है, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि कंपनी का, जिससे वाइडर मार्केट रीच को सपोर्ट करता है। मार्जिन एंड रिटर्न्स इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रही है। एसएमई कंज्यूमर पैकेज गुड्स के लिए जो कि सीपीजी फर्म जैसी कंपनी, जो कि आरओई, आरओसी, एबिटा और पीएटी मार्जिन सभी बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन वीकनेस भी है, कमोडिटी लिंक्ड बिजनेस जो कि स्पाइस एंड फूड इंग्रेडिएंट सेक्टर जो है ना हाईली कॉम्पिटिटिव, प्राइस सेंसिटिव होता है, जो कि मार्जिन स्क्वीज कर सकता है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी और एग्रेसिव प्राइसिंग से, जो कि लार्ज प्लेयर्स और या प्राइवेट लेवल से जो करती है इसकी वजह से। स्मॉल एसएमई स्केल है और लिक्विडिटी रिस्क भी है, जैसे एसएमई आईपीओ जो है एनएसई इमर्ज पर लिस्टिंग हो रहा है, जो कि कॉम्पेरेटिवली बहुत ही स्मॉल है, लिमिटेड इन्वेस्टर को लिक्विडिटी और पोटेंशियल हायर पोस्ट लिस्टिंग प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी जो कि बिजनेस रिलाई करता है इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स पर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स के अलावा इस पर उतना फोकस नहीं करता, लेकिन इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स पर रिलाई करता है बिजनेस, जिसके कारण कैश फ्लो को स्ट्रेन कर सकता है। अगर कैश मतलब स्लो मूविंग स्टॉक या डिलेड पेमेंट्स के केस में जो सो कैश फ्लो को स्ट्रेन कर सकती है। हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि 2000 शेयर्स का 70 रुपीज पर शेयर के कट ऑफ प्राइस पर, मतलब अपर प्राइस बैंड पर, जो कि सब्सटैंशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंपेयर करें तो मैंने बहुत सारे अदर एसएमई आईपीओ से तो मिनिमम है, अगर देखा जाए तो सब्सटैंशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड जो है ग्रो कर रही है, और कंजम्पशन जो है पैकेज्ड स्पाइसेस और फूड इंग्रेडिएंट्स का इंडिया में इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन, जिससे अर्बनाइजेशन, रिटेल पेनिट्रेशन, फूड सर्विस डिमांड में राइज भी हो रहा है, इसके साथ ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन जो कि ग्लोबल डिमांड जो है इंडियन स्पाइसेस का अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एक्सपोर्ट जो कि इसके रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट्स के अलावे। ब्रांड बिल्डिंग और प्राइवेट लेबल्स जो कि इन्वेस्टमेंट जो है किया जाए मार्केटिंग, ब्रांड एनहांसमेंट और प्राइवेट लेबल पार्टनरशिप में रिटेलर्स के साथ, जिससे वॉल्यूम और मार्जिन को इंप्रूव करेगा। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि हायर मार्जिन ऑफरिंग्स जो कि लाइक रेडी टू यूज मिक्सेस, कन्वीनियंस स्पाइस ब्लेंड्स, हेल्दियर और ऑर्गेनिक वेरिएंट्स जो कि कंज्यूमर टेस्ट जो इवॉल्व होता है इसको कैटर करने के लिए कंपनी इंट्रोड्यूस करने का स्कोप है। थ्रेट अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी जो कि स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो कि सीजनल होता है और सब्जेक्ट होता है वेदर, क्रॉप साइकिल और लॉजिस्टिक्स से। कोई भी एडवर्स शिफ्ट होता है तो इनपुट कॉस्ट को एरेज कर सकता है और क्वालिटी को रिड्यूस कर सकता है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो कि फूड प्रोसेसिंग और स्पाइस सेगमेंट जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, कंपटीशन बहुत ज्यादा प्राइस, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जिससे मार्केट शेयर और मार्जिन को हर्ट कर सकती है। रेगुलेटरी और एक्सपोर्ट रिस्क भी है, जैसे फूड सेफ्टी रेगुलेशन, एक्सपोर्ट टैरिफ और पैकेजिंग या लेबलिंग नॉर्म्स, जियो पॉलिटिकल ट्रेड कंडीशंस में चेंजेस होते रहता है, जिससे ऑपरेशंस और कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकती है। एसएमई लिस्टिंग रिस्क जो कि पोस्ट आईपीओ ट्रेडिंग जो करेगा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है, प्राइस मूवमेंट्स के जो कि इन्फ्लुएंस किया जाएगा सेंटिमेंट्स के द्वारा, इसके साथ क्योंकि इसमें सेंटिमेंट्स के द्वारा प्राइस इन्फ्लुएंस किया जाएगा। फंडामेंटल्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एसएमई लिस्टिंग में बहुत कम देखने को मिलता है, हाँ इंपॉर्टेंट है बट बहुत कम देखने को मिलता है फंडामेंटल्स, क्योंकि रिलेटिवली लो लिक्विडिटी है इस आईपीओ में। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कंपटीटर है मधुसूदन मसाला जो कि सेम बिजनेस करता है, जिसके लार्जर कंपनी है कंपेरेबल करें तो मार्जिन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और लेकिन श्याम धनी जो है ना ये स्मॉलर है लेकिन ग्रो कर रही है। एनएचसी फूड्स जो कि लार्जर रेवेन्यू है और पीएटी भी बहुत लोअर है, लेकिन लार्जर प्लेयर होने के कारण जो कि वीक प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, जो कि श्याम धनी जो है ना ये इसका मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, रेवेन्यू स्केल अभी भी कम है। अगर कंपैरिजन करें, टेक अवे करें तो ये कंपनी जो है स्मॉलर है लेकिन इंप्रूविंग प्ले मतलब अपना खुद को इंप्रूव कर रहा है ब्रांडेड स्पाइसेस फूड इंग्रेडिएंट्स स्पेस में, और उसका मार्जिन अगर बात करें कंपेयर के पीयर से बेहतर है। रेवेन्यू ग्रोथ भी सॉलिड है,
और लेकिन कमी क्या है, तो लार्जर लिस्टेड फूड फर्म्स का जो स्केल है ना, इससे कमी देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है ना, ये पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है, वो भी इसलिए हो सकता है ऑफर कर रहा है, इसलिए क्योंकि मार्केट कैप्चर, ब्रांड एक्सपेंशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ के कारण, जो कि एसएमई रिलेटेड लिक्विडिटी और कॉम्पिटिटिव रिस्क जो होता है ना, इसके अगेंस्ट में बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है, आईपीओ कर सकती है। तो ओवरऑल आईपीओ जो थोड़ा रिस्की आईपीओ होता है, आप रिस्क चाहते तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।